हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोएक्टिव प्लेटफार्म पर आज हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बायोलॉजी के अंतर्गत जानकारी करेंगे जिसकी बायोलॉजी में सजीव पर पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त प्रकार के सजीव प्राणियों का शरीर किस प्रकार से बना है, सजीव प्राणी का शरीर कैसे निर्मित हुआ है, इस प्रकार की जानकारी करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि समस्त प्रकार के लाखों करोड़ों की संख्या में पाए जाने वाले जीव जंतुओं का शरीर जो है वो कोशिका का बना है। अब हम जानकारी करेंगे कि कोशिका की खोज किसने की, कोशिका की उत्पत्ति कैसे हो पाई, इसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। आइए देखते हैं। कोशिका कोशिका पिछले वाली क्लास में आपने कोशिका के बारे में पढ़ा था कि मानव शरीर का संगठन या सजीव प्राणी का संगठन कोशिका के स्तर पर एक कोशिकी, आकोशिकी और बहुकोशिकी के रूप में हुआ था। अब कोशिका क्या है? ये कोशिका है क्या? सेल। कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल। कोशिका क्या है? कोशिका एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के पाए जाने वाले पृथ्वी पर सजीव प्राणियों का शरीर निर्मित हुआ है। अब इस कोशिका की जानकारी किसने दी? कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत हम करते हैं? अब इस कोशिका का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत। जब हम साइटोलॉजी का अध्ययन करेंगे, कोशिका विज्ञान का अध्ययन करेंगे, तो साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। अब बात आती है इसकी कोशिका की खोज। खोज किसने की? खोज में नाम आता है रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक इन्होंने कब खोजा था? 1665 में, 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। 1665 ईस्वी से पहले मानव शरीर के अलावा भी पृथ्वी पर पाए जाने वाले लाखों करोड़ों प्रकार के सजीव प्राणियों का शरीर भी कोशिका का ही बना था, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं थी कि कोशिका का हमारा शरीर किसका बना है। 1665 ईस्वी से पहले जब रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, तो इसके पहले कोशिका को सभी लोगों को जानकारी नहीं थी। लोगों को जानकारी ये थी हमारा जो शरीर है वो एक हाड़ मांस का ढांचा है। एक काहे का ढांचा है? हाड़ मांस का ढांचा है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया? कोशिका की खोज कैसे की? इन्होंने डेड बॉडी पर परीक्षण किया, यानी मृत शरीर पर परीक्षण किया। कैसे परीक्षण किया? परीक्षण करने पर उस समय ना तो कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थी, ना कोई सरल सूक्ष्मदर्शी थी जिसको सिंपल सूक्ष्मदर्शी के नाम से जाना जाता है, ना कोई संयुक्त सूक्ष्मदर्शी थी। उन्होंने क्या किया? इनके समय में 1665 ईस्वी के टाइम में दवाई जो बोतल आती थी, दवाइयों की बोतलें आती थी, उस बोतल के ऊपर एक कार्क लगाई जाती थी। जैसे हम आप दवाई की बोतल जो है आपको दिखाते हैं, ये कांच की बोतल है। इस कांच की बोतल है और कांच की बोतल के ऊपर ये कार्क कसने वाली लगी हुई है। पहले क्या था? इस कार्क को कसने के अलावा कार्क आती थी एक ठोकने वाली, और ठोकरा जाता था। उस कार्क में होता था क्या? इसके अंदर एक बहुत महीन सुराख होता था। इस कार्क जो लगाई जाती थी बोतल के ऊपर, उसमें एक बहुत महीन सुराख होता था, और उस सुराख से क्या होता था कि दवाई के अंदर अगर किसी प्रकार की गैस बन जाए, हवा बन जाए, तो इसके जरिए निकल जाए, क्योंकि कांच की शीशी जो है वो चिटक सकती थी, फूट सकती थी। इसलिए कांच की शीशी की तली का हिस्सा देखते हैं तो नीचे तली कुछ ढकी हुई दिखाई देती है। जब हम कांच के शीशे की तरफ से ढकी हुई हिस्से से देखेंगे तो हमारा चेहरा का आकार कुछ बड़ा और भारी दिखाई देगा। जब हम ऊपर से भरी हुई शीशी के अंदर देखेंगे तो कांच की तली जो है, बोतल की जो तली है, ऊपर की तरफ नज़दीक आती हुई महसूस होगी। उन्होंने क्या किया? इसके ऊपर लगी हुई पतली कार्क लगी थी, उसको एक पतली काट ली। काटने के बाद उन्होंने एक सिंपल माइक्रोस्कोप तैयार की। क्या किया? कार्क काटा, और कार्क काट करके उन्होंने एक स्टैंड बनाया और सिंपल माइक्रोस्कोप क्या किया? सरल सूक्ष्मदर्शी तैयार कर ली। देसी सरल सूक्ष्मदर्शी तैयार की। किसके द्वारा? इस कांच की बोतल के सहारे उन्होंने सूक्ष्मदर्शी तैयार की थी, और उसमें डेड बॉडी का परीक्षण, मृत शरीर के ऊपर
पाए जाने वाले मांस निकाला, यानी त्वचा निकाली। मांस और त्वचा का परीक्षण किया और परीक्षण करने पर उन्होंने क्या देखा, उसके अंदर कोष्ठक देखे। क्या देखा? कोष्ठक देखे। और उन कोष्ठकों का नाम इन्होंने कोष या कोठरी नाम से संबोधित कर दिया। कोष, कोष्ठक या कोठरी नाम से संबोधित किया। देखा क्या कि मधुमक्खी के छत्ते के समान कोष्ठक दिखाई दिए। कैसे इन्होंने देखा कि कोष्ठक कैसे दिखाई दिए? मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा। मधुमक्खी का छत्ता सबने देखा होगा। मधुमक्खी के छत्ता का समान। मधुमक्खी का छत्ता कैसा होता है? इस प्रकार से बने हुए कोष्ठक होते हैं। मधुमक्खी के छत्ते के समान इन्होंने रचना देखी। तो आपको पता चल गया होगा कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कैसे की। उन्होंने मृत शरीर, मरे हुए सजीव प्राणी पर परीक्षण किया और सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने पर उनको कैसे संरचना दिखाई दी, कोष्ठक। उस समय कोई सूक्ष्मदर्शी नहीं थी, उन्होंने बोतल के द्वारा एक पतली कार काट करके सरल सूक्ष्मदर्शी तैयार कर ली और उस सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही उन्होंने मृत शरीर का परीक्षण किया और कोष्ठक देखे, जिनका नाम बाद में बदलकर कोशिका नाम से संबोधित कर दिया गया। कोशिका किस नाम से संबोधित किया गया? कोशिका नाम दे दिया। कब दिया गया? 1665 में। यहाँ पर जानकारी हो गई कि 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका क्या है? कोशिका एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सबसे छोटी इकाई मानी गई है, द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसा कि अब यहाँ पर हम अध्ययन करते हैं कि कोशिका, पृथ्वी पर कोशिका के 3 स्तर पर शरीर का जो संगठन है, शरीर का संगठन जो है वो 3 स्तर का है। 3 स्तर कौन सा है? एक कोशिकी है, एक कोशिकी क्या होता है? एक कोशिकी ऐसे जीव जिनका सारा जीवन काल एक ही कोशिका में व्यतीत हो जाता है, एक कोशिकी कहलाते हैं। दूसरा है बहुकोशिकी। जिनके शरीर में बहुत सी कोशिकाएं मिलकर के एक कंप्लीट शरीर का निर्माण करती हैं। अकोशिकी, जिनमें कोशिका का अभाव होता है, कोशिका नहीं पाई जाती है। अकोशिकी। ऐसे भी पृथ्वी पर प्राणी हैं जिनमें कोशिका भी नहीं पाई जाती है, अकोशिकी श्रेणी में आते हैं। अकोशिकी में वायरस और बैक्टीरिया को शामिल किया गया है। एक कोशिकी में पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा को शामिल किया गया है। पृथ्वी पर सर्वप्रथम अमीबा की उत्पत्ति मानी जाती है। अब बात आती है मानव शरीर का निर्माण। हम मान लिया है कि मनुष्य का उदाहरण लेते हैं। शरीर का निर्माण कैसे हुआ? शरीर का निर्माण के लिए पहले हम जानेंगे कोशिका कैसे बनती है। कोशिका का निर्माण कैसे हुआ? यानी नर युग्मक, एक आता है नर युग्मक, दूसरा मादा युग्मक, नर युग्मक, मादा युग्मक, दोनों मिलकर के युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मनज बाद में परिवर्तित हो जाता है। काहे में परिवर्तित होता है? कोशिका में परिवर्तित होता है और बाद इस कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका का विभाजन होने से धीरे धीरे कोशिका का एक समूह इकट्ठा होता है। जब इस कोशिका का विभाजन होगा, विभाजन का मतलब क्या होता है? एक कोशिका से दूसरी नई कोशिका का निर्माण होना। कोशिका का विभाजन होगा तो कोशिका का क्या यहाँ पर होगा? समूह बन जाएगा। कोशिका का जो समूह बनेगा तो उसको क्या कहते हैं? ऊतक। अब ऊतक का जो समूह होगा, यानी इसका जो समूह होगा, उसको क्या बनेगा? अंग। अंगों का जब समूह होगा तब क्या बनेगा? एक शरीर।
अब आपको पता चल गया होगा कि हमारे शरीर का निर्माण कैसे होता है। एक कोशिका है, कोशिका का विभाजन होता, विभाजन होकर के कोशिका का समूह बनेगा, समूह से जो समूह इकट्ठा होगा उसको ऊतक कहते हैं, ऊतक का जब समूह होगा तो उसको अंग कहते हैं, अंगों का जब समूह होगा तो एक शरीर का निर्माण होगा। जैसा कि हमारे शरीर में कहीं भी कुछ कट जाते हैं, कहीं का अंग कोई कट गया तो कट जाने के बाद वहाँ की सेल हमारी क्या हुई, खराब गई, यानी मर गई सेल। तो सेल मर जाने के बाद हमारी उस सेल की पूर्ति कैसे होगी, वहाँ पर सेल विभाजन होगा, सेल डिवीजन होगा, सेल कोशिका का विभाजन होगा और विभाजन होकर के वो कोशिका एक कंप्लीट भर जाएगी। जैसा कि एक उदाहरण और हम देते हैं, आप एक घर मकान तैयार करने में, जैसे ईंट, एक उदाहरण है ईंट, ईंटों को समूह, ईंटों को इकट्ठा करेंगे, ईंटों का समूह जब इकट्ठा करेंगे तो क्या बनेगी, दीवार बनेगी। अब दीवारों का जब समूह होगा, दीवारें चारों तरफ बनेंगी तो क्या होगा, कमरा बनेगा, रूम बनेगा। अब रूम का जो समूह होगा तो क्या बनेगा, एक घर, घर का निर्माण हो जाएगा। तो जिस प्रकार से कई ईंटें मिल करके, ईंटों का जो समूह मिल करके दीवार का निर्माण होता है, और जब दीवारें मिल करके कमरे का निर्माण करती हैं, और जब कई कमरे मिल करके एक कंप्लीट घर का निर्माण कर लेते हैं, उसी प्रकार से सेल के द्वारा होता क्या है, पहले नर युग्मक, मादा युग्मक दोनों मिल करके संयुग्मित होते हैं, युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज के बाद कोशिका बनती है, युग्मनज कोशिका में परिवर्तित हो जाता है, कोशिका का विभाजन होता है, विभाजन के बाद कोशिका का समूह बनता है, समूह से ऊतक, ऊतक का जब समूह होता है तो अंग बनता है, अंग के बाद शरीर का निर्माण होता है। इस प्रकार से हमारी एक कंप्लीट बॉडी के शरीर का निर्माण हो पाता है। तो आज यहाँ तक आपको जानकारी हो गई होगी कि हमारा शरीर किसका बना है, और जिस शरीर का जाहे का कोशिका का बना है, उस कोशिका की जानकारी किसने दी थी, रॉबर्ट हुक ने दी थी। आज यहाँ तक ही आपको क्लास एंड होती है। इसका अगला भाग अगले टर्न पर बताया जाएगा। धन्यवाद।